हम देखते हैं जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की तो इस सृष्टि को बनाने में परमेश्वर को केवल 6 दिन लगे। उसने उस पत्ती से लेकर सारी चीज 6 दिनों में बना दिया और हर एक दिन में परमेश्वर ने अलग अलग चीज बनाई और सारी पृथ्वी, सारी कायनात, सारी सृष्टि 6 दिन में बन गई और 7वां दिन विश्राम दिन था। और 7वें दिन परमेश्वर ने रेस्ट किया, विश्राम किया। क्योंकि हम देखते हैं लोग काम करते हैं तो थक जाते हैं, वो प्रतिदिन काम करते हैं तो उन्हें एक दिन का रेस्ट दिया जाता है ताकि वो अगले दिन तैयार हो जाए फिर से काम के लिए। अगर आप लगातार काम करोगे तो आपके अंदर कैपेसिटी नहीं होगी, आप बीमार पड़ जाओगे। इसलिए 6 दिन आपके काम काज के लिए, लेकिन 7वां दिन आपके विश्राम का दिन है ताकि आप रेस्ट करें। और जब रेस्ट करते हैं तो आपकी बॉडी अगले दिन तैयार होती है दूसरे काम के लिए। इसलिए रेस्ट बहुत जरूरी है, विश्राम बहुत जरूरी है, लगातार हम काम नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ने भी 6 दिन काम किया और 7वां दिन विश्राम किया और वो विश्राम का दिन ठहरा। इसलिए हमें भी विश्राम करने की आवश्यकता है। और ये एक दिन का विश्राम नहीं है, लेकिन ये सदा का विश्राम है। क्योंकि यहाँ पर मनुष्य जिस सृष्टि में है वो परिश्रम करने वालों के लिए है। बिना परिश्रम किए आप पृथ्वी पर जी नहीं सकते। इसलिए आपको यहाँ पर परिश्रम करना होता है और परिश्रम करने में तकलीफ होती है, समस्याएं होती हैं, तो हमें रेस्ट की जरूरत होती है, विश्राम की। इसलिए परमेश्वर ने एक विश्राम दिन बनाया है और वहां पर सदा का विश्राम है। वहां पर एक दिन का नहीं परंतु अनंत काल तक विश्राम है और वहां पर हर कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। जाना तो वहां चाहेंगे क्योंकि वो चीज ही ऐसी है कि हर कोई चाहता है कि उस विश्राम दिन में वो प्रवेश करें, क्योंकि ये इसी की कीमत अदा परमेश्वर ने किया और इसीलिए यीशु मसीह को भेजा कि आप उसके विश्राम दिन में प्रवेश कर पाए। और ये विश्वास से आप हासिल कर सकते हैं। सब उसके विश्राम दिन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वो चाहेंगे तो कि वो करे, परंतु वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके काम उनको रोक देंगे। आइए हम देखते हैं, हम यही वचन को देखेंगे जो हमें मिलेगा इब्रानियों की पुस्तक। और ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें जानने के लिए कि हम परिश्रम करने वाले स्थान पर रहते हैं और हर कोई चाहता है कि उसका एक विश्राम दिन हो और उसे आराम मिले। जब वो उसे आराम मिलता है तो वो कंफर्ट महसूस करता है और वो अगले काम के लिए तैयार होता है। अगर आप लगातार काम करोगे तो आप डिप्रेशन में हो जाओगे, तनाव में हो जाओगे और आप चिड़चिड़ हो जाओगे, आप काम नहीं कर सकते। इसलिए एक दिन का विश्राम आपको अगले दिन काम के लिए तैयार करता है और फिर आप तैयार होते हो। इसलिए हर काम में एक दिन रेस्ट होता है और ये मनुष्य ने नहीं बनाया, ये परमेश्वर ने बनाया है। और आज जैसे संडे है तो इसे हॉलीडे करके जानते हैं और सारा संसार इस हॉलीडे मतलब पवित्र दिन को मानता है और हर काम से छुट्टी होती है, इंसान रेस्ट कर सके और अगले दिन तैयार हो सके अपने कामों के लिए। तो आइए हम इब्रानियों की पुस्तक में देखेंगे, इब्रानियों उसका 4 अध्याय। ध्यान से सुने, इसमें रहस्य है जीवन का कि परमेश्वर कुछ भी यूं ही नहीं करता। अब ध्यान से सुने। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, मतलब एक प्रतिज्ञा है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के विश्राम दिन में प्रवेश कर सकते हैं। और ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए दी है। तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े। तो हमें डरने की आवश्यकता है। अगर आप परमेश्वर के विश्राम दिन में प्रवेश नहीं कर पाए तो आप उसके अनंत जीवन को, अनंत राज को खो दोगे। इसलिए हमें डरने की जरूरत है क्योंकि हमें उसके विश्राम दिन में प्रवेश करना है और ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है और ये प्रतिज्ञा अब तक काम कर रही है कि आपको विश्राम दिन में प्रवेश करना है, जिससे हम उद्धार का जीवन, अनंत जीवन और परमेश्वर का राज्य करके जानते हैं। ये विश्राम दिन है क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया। हमें क्या सुसमाचार सुनाया गया? कि यीशु मसीह प्रभु है, जो कोई उसे ग्रहण करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। ये हमारे सुसमाचार है और ये परमेश्वर का प्रबंध है। जब वचन देहधारी हुआ तो वो यीशु मसीह ठहरा और उसने पिता का पैगाम, सुसमाचार हमें सुनाया ताकि हम उस पर विश्वास करके
परमेश्वर के विश्राम दिन में प्रवेश कर सके, जहां पर कोई काम नहीं है, जहां पर टेंशन नहीं है, दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, परंतु सदा का आनंद है और आनंद की भरपूरी है। वही देने परमेश्वर आपके और मेरे बीच में प्रभु यीशु मसीह के रूप में आया है। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। कुछ लोगों ने वचन सुना परंतु सुनकर उनको कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। उनके अंदर विश्वास की कमी थी, इसलिए वो वचन उनके लिए कोई काम नहीं किया, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। जब आप सुनते हो तो ये वचन विश्वास के साथ आपके भीतर, आपके मन में समझ आता है और आप इस पर ईमान लाते हैं, तो ये आपके जीवन में काम करता है। लेकिन आप सुनते हैं परंतु उस पर ईमान नहीं लाते, तो वो आपके लिए व्यर्थ की बात ठहरे, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। आपने सुना परंतु प्रतीति नहीं की, तो उससे आपको लाभ होने वाला नहीं है। आगे हम देखते हैं, और हम जिन्होंने विश्वास किया, अब बात हो रही है उनकी जिन्होंने विश्वास किया कि हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उसमें अनंत जीवन है, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा, विश्राम को पाएगा, वो रेस्ट को पाएगा। इन बातों में जिन्होंने विश्वास किया, अब वचन उनके बारे में कहता है, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। जिन्होंने विश्वास किया वो विश्राम दिन में प्रवेश करते हैं। जैसा उनसे कहा कि मैं अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उनके काम पूरे हो चुके थे। अब जिन्होंने विश्वास नहीं किया, तो परमेश्वर उनके शपथ खाकर कहता है कि वो मेरे विश्राम दिन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। आप यहाँ पर बैठे तो हो, परमेश्वर का वचन सुन तो रहे हो, परंतु अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप परमेश्वर के विश्राम दिन में प्रवेश नहीं कर सकते। चाहे कितने भी दिन आप यहाँ पर आओ, चाहे सालों से आप यीशु मसीह को जानते हो, बाइबल आपने पूरी पढ़ी हो, फिर भी आपको कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि आपने वचन को अधिकाई से अपने मन में बसने नहीं दिया और वो वचन आपके जीवन में पूरा नहीं हुआ, तो आपको उससे कोई लाभ नहीं होगा। आप यहाँ आकर भी खाली ही रहोगे। लेकिन अगर आप विश्वास करते हो तो निश्चित ही आप परमेश्वर के विश्राम दिन में प्रवेश करने पाएंगे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने ही यूं कहा कि परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा कर विश्राम किया। मैंने जैसे आपको बताया कि 6 दिन परमेश्वर ने सारे कामों को निपटा दिया, सब कुछ बना दिया, सारे ब्रह्मांड को बना दिया, मनुष्य को, सारी सृष्टि, सारी कायनात को 6 दिन में परमेश्वर ने बना दिया और 7वें दिन उसने विश्राम किया। यह कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। जो विश्वास नहीं रखते वो उसके विश्राम दिन में प्रवेश भी नहीं करने पाएंगे। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और है जो उस विश्राम में प्रवेश करे, और जिन्होंने उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। अब उन्हें वचन तो सुनाया गया, परमेश्वर की आज्ञा तो उन्हें दी गई, परंतु उनके विश्वास ना करने के कारण वो परमेश्वर के विश्राम दिन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उन्हें वचन तो सुनाया गया परंतु उन्हें विश्वास नहीं किया, तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो फिर वह किसी विशेष दिन को ठहरा, देखेंगे अब 9वां वचन, तो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। अभी हम जो विश्वास करते, हमारे लिए विश्राम का दिन बाकी है जिसमें हम प्रवेश करने पाएंगे, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। अब आप भी यहाँ इस जगत में है तो आपके लिए भी कुछ काम है जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है, उसको पूरा करके आप भी विश्राम दिन में प्रवेश कर सकते हैं। तो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का यत्न करें, हम उस प्रवेश करने का यत्न हमें करना है। ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। अब आपको आज्ञा दी गई है परमेश्वर की, आप नहीं मानोगे तब गिर जाओगे और कभी उसके
अनंत जीवन में, उसके विश्राम दिन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको आवश्यकता है कि आप परमेश्वर के वचन को विश्वास करें, उसको माने। हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ को और गूदे गूदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है, और सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। उसके सामने सब कुछ खुला है, परमेश्वर की आंखों के सामने, और सब वस्तुएं बेपर्दा है, उससे कुछ नहीं छुप सकता। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। जब आपको पता चला कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमारा प्रभु है, तो आपको उसे दृढ़ता से थामने की आवश्यकता है। उसे इस तरह थामने की आवश्यकता है कि कभी कोई परिस्थिति में वो ना छूटे, क्योंकि वही उद्धार करता है। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों को हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। यीशु मसीह भी परखा गया परंतु निष्पाप निकला। इसलिए उस पर विश्वास करने वाले भी परखे जाते हैं। जो स्थिर रहता है अंत तक, वो उसके विश्राम दिन में प्रवेश करने पाएगा। चाहे मैं हूँ या आप हो, अगर हम विश्वास में स्थिर नहीं तो हम कभी उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो। दया ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के पाप क्षमा कर सकती है, और कोई कीमत नहीं कि आपके पाप क्षमा हो जाए। आप पर परमेश्वर की दया और अनुग्रह हुआ है, जिसके द्वारा आपके पाप क्षमा होते हैं। हमारे पाप क्षमा होते हैं और हम पर दया होती है, और वह अनुग्रह पाए, हम उस अनुग्रह को पाए जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हम पर किया है। उसे पाने की हमें आवश्यकता है, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, और वो हमारी आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। इसलिए हमें उसके अनुग्रह के अधीन आना है ताकि हम पर दया हो, और उसकी दया के द्वारा ही हमारे पाप क्षमा होंगे और हम उसके विश्राम दिन में प्रवेश करने पाएंगे।